नमस्कार, मैं हूं नंदिता। आप देख रहे हैं न्यूज 26। चलिए जानते हैं देश राज्य की बड़ी खबरें। नीट पेपर लीक मामले में टेलीग्राम पर रोक हटाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार, कहा जांच प्रभावित नहीं होने देंगे। नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम के चैनलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत का मानना है कि मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर प्रकृति का है, इसलिए इस स्तर पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप जारी जांच को प्रभावित कर सकता है। कालीघाट में ममता बनर्जी की भाभी के घर पहुंची सीआईडी, 1 घंटे तक की जांच। चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी द्वारा दिए गए डीजे बयान के मामले में सीआईडी की टीम ने गुरुवार को ये कार्रवाई की। ये मकान मुख्यमंत्री आवास से महज 250 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां रहने वाली अदिति गायन सांसद के कार्यक्रमों का प्रबंधन संभालती है। मुहर्रम को लेकर झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त, तैनात होंगे 10,000 से अधिक अतिरिक्त जवान। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य भर में 10,000 से अधिक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों आईआरबी, जिला पुलिस और होमगार्ड की तैनाती की गई। रांची और जमशेदपुर में सबसे ज्यादा 500 जवान तैनात रहेंगे, जबकि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और तय मार्ग के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में बेटे पर संकट का झांसा देकर महिला से 7 लाख के जेवर ठगे। टेल्को थाना क्षेत्र में 2 शातिर ठगों ने एक महिला को उसके बेटे पर भारी संकट और अशुभ ग्रहों का डर दिखाकर अंधविश्वास के जाल में फंसाया और करीब 7 लाख रुपए के सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। रास्ता पूछने के बहाने बातचीत शुरू कर ठगों ने धार्मिक उपाय का झांसा दिया, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मानगो ज्वेलरी दुकान चोरी कांड का खुलासा, खरीदार समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के कोलकाता आभूषण दुकान की टीन की छत काटकर सोने के जेवर चुराने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की और आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के गहने भी बरामद कर लिए हैं। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद इरफान अंसारी का दर्द, बोले अपनों की गद्दारी ने ज्यादा दुख दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर भावुक होते हुए भाजपा पर धन बल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि चुनावी हार से ज्यादा दर्द अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात और भीतरघात से हुआ है। अमेरिका ईरान शांति समझौते का असर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत पहुंचा एलएनजी टैंकर। अमेरिका ईरान समझौते के बाद महीनों से फंसा एलएनजी टैंकर दिशा 62,370 मीट्रिक टन गैस लेकर सुरक्षित गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंच गया है। कतर में 3.5 महीने से रुके इस जहाज का आना देश की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक समुद्री व्यापार के सामान्य होने के लिए एक बड़ा संकेत है। एसिड अटैक पीड़ित पुरुष को मिलेगा 15 लाख मुआवजा, हाईकोर्ट ने कहा लिंग के आधार पर भेदभाव गलत। झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि एसिड अटैक पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे में लिंग के आधार पर अंतर करना अन्याय है, क्योंकि तेजाब हमले का दर्द पुरुष या महिला के लिए अलग नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पीड़ित राहुल कुमार को अतिरिक्त 15 लाख रुपए मुआवजा देने और उनके उचित इलाज की व्यवस्था करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। झारखंड में शहरी परिवहन की बड़ी तैयारी, रांची में मेट्रो और 4 शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। शहरी परिवहन को सुधारने के लिए रांची मेट्रो रेल परियोजना का संशोधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसके पहले चरण में कांके से हिनू तक 16 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। इसके साथ ही रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में पर्यावरण के अनुकूल 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने की भी योजना है, जो अब केंद्र की मंजूरी पर निर्भर है। रिश्तों की शादियों और उलझनों को खूबसूरती से दिखाती है कॉकटेल 2। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 बिना किसी हाई वोल्टेज ड्रामे के आधुनिक रिश्तों की भावनात्मक उलझनों और यथार्थवाद को बेहद सादगी से बयां करती है। होमी अजानिया के बेहतरीन निर्देशन, प्रीतम के संगीत और कलाकारों के शानदार अभिनय की बदौलत फिल्म को अच्छी रेटिंग कई फिल्म समीक्षकों ने दी है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय पर। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 26। धन्यवाद।